हेलो, हेलो। यस सर। आपको स्क्रीन शो हो रही है भाई? यस सर। यस सर। भाई कल से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो आपके टर्म फर्स्ट में है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है? अभी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर ली रिसेंटली, तो एक बार 6 को पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से और डीपली, फिर इसके बाद बाकी चैप्टर को रिपीट करेंगे, ठीक है? ये बताओ, जो मैंने आपको ये शीट सेंड करी थी 72 to 84 वाली, इसमें कोई डाउट है? नो सर। सारे कर लिए? और किसी का कोई डाउट? नो। बहुत बढ़िया। देखो भाई, आपका ये सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। जो आपके सर डिलीटेड सिलेबस के बारे में जो मैंने आपको भेजा था वो भी बता दीजिए कि कौन कौन सा डिलीट क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेस वगैरह। डिलीट का मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन डिलीट को आप छोड़ते चलो, है ना? आप सब कुछ पढ़ो, क्योंकि डिलीट में क्या है कि ये एक इमरजेंसी तो है गवर्नमेंट की, कि भाई आप इतना छोड़ दो। आप सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। अगर आप सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें डिलीट और ना डिलीट वाला झंझट ही खत्म है। आपको वो कुछ देखने की जरूरत है। मैंने अब तक जो भी सिलेबस कराया है ना, वो डिलीट के हिसाब से कराया है, पूरा टोटल कराया है। असल में होता क्या है अर्ली, जैसे मान लो कोई थ्योरम है, ठीक है? इस थ्योरम का आपने प्रूव कर लिया, प्रूव करने के बाद इससे क्वेश्चन करोगे तो आपको बेटर समझ आएंगे, या इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ आएंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है डिलीट में, ये थ्योरम का प्रूफ मत करो, तो ये बीच में आप नुकसान किसका है? ये आप लोगों का ही तो नुकसान है। हमारे पास टाइम की कोई शॉर्टेज थोड़ा ही है, टाइम तो प्रॉपर है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको 5 दिन में ही कोई पेपर देना है, एग्जाम देना है, ठीक है भाई? तो पढ़ेंगे सारा डिटेल में, बाकी बता दूंगा मैं आपको क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? आपके सर मैंने जैसे रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे सेकंड चैप्टर में भी डाउट पूछने थे। सेकंड में बिल्कुल कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ कौन से चैप्टर में डाउट है? तभी मैं कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड हुआ है। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको ले लेंगे अभी डाउट को। आप बुक में नोट करके रखो, मैं आपका सिलेबस एक बार डिस्कस कर दूँ। टर्म फर्स्ट में बच्चों आपका एक तो रियल नंबर आएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, फिर थर्ड आएगा फोर्थ, थर्ड के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 7 है, फिर थर्ड के बाद 7, ठीक है भाई? तो 6 भी है, ट्रायंगल्स। जी हाँ, ट्रायंगल भी है फिर 6 वाला इसके बाद, और आपका चैप्टर नंबर 8 है 12 जी, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि चैप्टर नंबर 12, और फिर इसमें स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी है, यानी जो हमने अभी कंप्लीट करा चैप्टर नंबर 15, ठीक है? तो 15 हमने रिसेंटली कंप्लीट कर दिया, और आपका 8 भी हमने रिसेंटली कंप्लीट करा है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भाई? उससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने करा था, 7th भी हमने अभी कंप्लीट करा है विद इन 20 डेज, ठीक है? इन 20 डेज में ही जो चैप्टर मैंने कट करे हैं वो आपने करे हैं अभी, ठीक है भाई? अभी हमें रिकॉल करना है, ये टारगेट रखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में हम इन चारों चैप्टर को रिपीट कर लेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं? सेकंड, थर्ड, 6 और 12। ये अगले 15 दिन का टारगेट फिक्स करते हैं,
और 15 दिन का क्या मतलब है कि अगर आप इन चैप्टर को, एक चैप्टर को 3 दिन के अंदर निपटा दो तभी ये काम संभव हो पाएगा। अगर एक ही चैप्टर में हमें 7 दिन लगते हैं तो देखो आपका 1 महीना इसी में चला जाएगा। ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो आज क्या डेट है, आज है 4। कोशिश करो 19 तक, 19 अक्टूबर तक हम इन 4 चैप्टर को भी रिपीट कर दें अच्छे से, ठीक है भाई। यस सर। वो काम तभी होगा जब मैं जितना आपको टास्क दूं वो आप अच्छे से कंप्लीट करो। अब सेकंड चैप्टर में जो डाउट है पूछो भाई। So exercise 2.2 2.1 में, सर 2.2 2.2 में, ओके। 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का कौन सा पार्ट बताऊं? फिफ्थ। अपने डाउट से पूछ लो भाई आज, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपको जो भी डाउट है, तो सेकंड का फिफ्थ पूछा। इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप में से कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन में कहा फाइंड द जीरोस, यानी अल्फा और बीटा निकालना है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्मेट हमें ये बताया गया है कि आप ये मानते चलो, ठीक है बच्चों। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। यानी हम क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है भाई। यस सर। तो अब इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक ये दे रखी है, टी स्क्वायर माइनस 15। जिस बच्चे का आंसर आ जाए मुझे बता दें। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। याद करो आपने 7th क्लास में आपका सामना हुआ था एक आइडेंटिटी से जो अब तक आपके साथ चल रही है लगातार, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। लेकिन ये आपने कब लगाई थी, ये तो तब लगाई थी जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दिया था आपने, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। देखो बात सही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? नो सर। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है ना, सेकंड वाली टर्म ये तो स्क्वायर है लेकिन ये नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, p की पावर 2 माइनस रूट 15 पावर, है ना। आपको ये तो पता ही है कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा फिर भी 15। एक बच्चे का आंसर आ गया, बिल्कुल। तो देखो यहाँ से क्या होगा बच्चे, t प्लस अंडर रूट 15 और क्या होगा t माइनस अंडर रूट 15। समझ आई बात? यस सर। अब यहाँ से हमें अल्फा और बीटा निकालना है, यानी कि t प्लस अंडर रूट 15 की 0 से कंपेयर करो, आपको t की एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ऐसे प्लस रूट 15। तो अल्फा और बीटा आ गया ना। यस सर। तो हमें इसका रिलेशन वेरीफाई कराना था। तो अल्फा बीटा है हमारे पास रेडी। अब एबीसी क्या होगा, तो कंपेयर करो इसको। कंपेयर करा तो हमने पाया कि ये डिग्री 2 की तो इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक तो है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 1, b इसमें है ही नहीं तो b 0, और c की वैल्यू क्या है -15। बात समझ आ रही है? यस। तो बस इसमें रखो आप और सेटिस्फाई करा के देखो। अल्फा प्लस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो रिलेशन क्या है आपका, वेरीफाइड है। समझ आ रहा है ना भाई सबको? अंशिता, यस सर। क्लियर हो गया डाउट? चलो एक और क्वेश्चन करके देखो आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी इसको करो ट्राई।
फोर्थ वाले को। तो कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। सर मुझे चैप्टर 1 में समझना है। हाँ जी, सर चैप्टर 1 में डाउट है। 1 में डाउट है, चलो इस क्वेश्चन को कर दो और फिर 1 के डाउट ले लो। देखो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया टूल है, इससे बढ़िया रिवीजन का कोई तरीका हो नहीं सकता। मान लो आप और सामने भी टीचर हो आपके, आप रेगुलर क्लास जाते हो, आपको अगर कोई डाउट पूछना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? टीचर से रिक्वेस्ट करोगे। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, बस एक फोल्डर ही खोलना है। बस ये काम है कि फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बिना ध्यान दिए कुछ नहीं कोई सिखा सकता। और इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेगा जैसे जैसे रिवीजन करोगे, आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें सारी अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। और ओसवाल का प्रैक्टिस सेट सभी ऑर्डर कर लो। अगर नहीं है आपके आसपास कोई बुक स्टोर तो ऑनलाइन मिल जाएगा। The zeros are जीरो और माइनस। प्लस में आएगा। देखो कैसे निकलेगा, ये शायद सही हो सकता है। ये इसका 4u कॉमन लिया तो u प्लस 2 बनेगा, ठीक है ना? दोनों की कंपैरिजन कर दी, 4u को 0 से कंपेयर करा और u प्लस 2 को 0 से कंपेयर करा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? 0/4 यानी 0, और u प्लस 2 कितना आएगा? माइनस। ठीक है भाई, ये इसके जीरो है, 0 और -2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस -2, ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 8, और सी वाली टर्म तो इसमें कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट। तो रिलेशन कैसे वेरीफाई कराएंगे? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। वेरी गुड, एक बार वेरीफाई कराओ, फिर से वेरीफाई हो जाए तो मुझे बताओ, फिर आपके बाकी डाउट क्लियर। तो वेरीफाई है। बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। आप एक काम करना, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो कल चलेगा उसको एक बार पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे उसमें? 6.1 एक्सरसाइज को टारगेट करना। उसमें क्या है? बीपीटी और उसका कन्वर्जन। ठीक है, इस थ्योरम को आप सोल्व करके देखना। सोल्व करने का फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। चलो बताओ भाई, कौन सा बताना है? सर थ्योरी 1 समझना है सर। कौन सा भाई? सर लेमा वाली थ्योरी। लेमा वाली थ्योरी वो तो कुछ है नहीं, वो तो आपने 5th क्लास में सीखी। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कुछ नहीं होता। अगर मान लो 2 से आपको 7 को डिवाइड करना है तो आप क्या लिखोगे? ये शायद मैंने कर भी रखा होगा, देखो आपको 7 कैसे मिलेगा? जैसे मान लो कुछ और नंबर ले लेते हैं, 3 और 11 ले लिया, तो 3 3 जा 9 लिखोगे ना, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? अगर आप इक्वेशन बनाना चाहो तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो थ्योरम है डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इन्होंने डिवाइड करते करते इस बात को नोट करा कि भाई डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और बताओ क्या पूछना है इसमें क्वेश्चन को। और एक चीज और ध्यान रखना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी a डिविडेंड है, b क्या है डिवाइजर, q क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर है, तो ये जो r है ना वो हमेशा b से तो छोटा ही होगा भाई, है ना। r यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से तो छोटा ही रहेगा। मान लो 2 से आप 7 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 बचा, तो इस 1 की वैल्यू 2 से बड़ी कैसे हो सकती है बताओ। क्या ये 1 इस 2 से बड़ा हो सकता है? नो सर। चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। सर वो 3 वाले फॉर्मूले बताना, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और 2 कौन से थे? कौन से भाई एक बार रिपीट करें। आपने करवाए थे अच्छा एक। ठीक है, समझ गए। आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कह रहे हैं, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है, यश अग्रवाल इसका क्या मतलब है? यस सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है तो आपके रूट की नेचर को क्या बताओगे आप? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अंशिका राज आप बताओ। अंशिका रियल रूट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो बच्चों इक्वल रूट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो इमेजनरी रूट आएंगे, इमेजनरी रूट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो रियल रूट आएंगे, और डिस्टिंक्ट रूट, यानी दोनों अलग अलग है, ठीक है। और इसको कंबाइंडली कहते हैं नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और कोई डाउट? सर चैप्टर 2 में वो इसी एक्सरसाइज में सर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड थर्ड और फिफ्थ पार्ट। कौन सी एक्सरसाइज है? सर वो 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड भाई एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूँ उसको। सेकंड के सेकंड में आपको इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन आएगी वो तो मैंने बताओ। कोशिश तो की थी पर ये अब कौन वाले निकल नहीं रहते हैं। क्या भाई? तो जैसे मैंने फिफ्थ कोशिश किया था तो मैंने तो किया था, पर वो जैसे पीछे देखा आंसर तो वो मिल ही नहीं रहा था। अभी मिलेगा, कोई बात नहीं, ट्राई करा हुआ है तो जल्दी समझ आएगा। सभी लोग ट्राई करोगे एक बार। और क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके। सर मेरी इक्वेशन बन रही थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 4 जी अभी देखिए, इज इक्वल।
सर हो गया। 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। चलो देखो, आपको ये रूट्स दे रखे हैं। रूट अब तक हमने क्या करा था, इक्वेशन को सोल्व करा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, जैसे भी कैसे करके, और रूट्स निकाले। चलो ठीक है, अब देखो, अब रूट दे रखे हैं आपके, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है √2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक, हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो इसमें, √2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरे में वैल्यू पुट कर दो, √2 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हम अगर b की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस ए √2 प्लस 1/3, और दूसरा c की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, a √2 अपॉन 3। तो ये b निकल गया और ये c निकल गया। अब हमें क्या पता, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ b और c की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ax², b की वैल्यू क्या है माइनस ए √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स, और c की वैल्यू क्या है a√2/3 इज इक्वल टू। अब इस पूरे में से आप a को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स, और √2/3 इज इक्वल टू। अब ये a गया दूसरी साइड में, खत्म हो जाएगा, उसको छोड़ दो। तो आंसर आएगा x² माइनस √2 प्लस 1/3x प्लस √2/3 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ छोड़ दोगे ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसको 3/3 लिख दो, यहाँ भी 3/3 लिख दो। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, आप 3 को कॉमन ले सकते हो इसमें से 1/3। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो 1/3 है इसको खत्म कर दो यहाँ से, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, इससे आगे आंसर नहीं आ सकता। 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। ये इसका पहला आंसर है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, b और c की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, फिर a को कॉमन लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो तुरंत कॉमन लेते ही खत्म हो, उसमें आपको लिखना है। पॉइंट क्लियर है? यस सर, फिफ्थ की भी नहीं निकल रही थी इसके क्वेश्चन। अब फिफ्थ के ट्राई करो, फिफ्थ तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और पूछो अपने डाउट दिल खोल के, जो भी पूछना। साइंस कैसी समझ आ रही है भाई, लाइट? कोई दिक्कत है साइंस में? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया।
4x² प्लस x प्लस 1। अभी चेक कर लेते हैं, देखो फटाफट से देखते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। और अल्फा क्या है? 1/4। नेगेटिव बीटा क्या है? पॉजिटिव में 1/4, तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, बीटा इज टू 0 सॉरी b इक्वल टू 0/a। अभी 0 डायरेक्ट मत लिखिए, ठीक। फिर इसके बाद क्या है हमारा दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा p/। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/4, बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 और p/a। तो 1/16 आ गया ना, तो c इक्वल टू -16 आ गया। नहीं चेंज, ये चेंज होगा इसमें दूसरा, यहाँ पे क्या होगा, टोटलवारी कर दी हमने, इस तरीके आ जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू निकाल देंगे, तो c इक्वल टू आ जाएगा -3/3, ठीक है। कितना आया? -16/3। इसके बाद से अब क्या है? x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक। तो a रहने दो, क्या हो जाएगा? 0 × a प्लस c माइनस इसका पॉइंट, ठीक है भाई। -a/16 होगा ये उल्टा। अब इससे a को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x² -y16। अब a उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो बचेगा अब ये इसका फाइनल आ। ठीक है, तुम्हें कोई आपकी हो तो पूछो। सही है आंसर। बिल्कुल यही आंसर। तो पर जैसे पीछे बुक के तो 4x² प्लस x प्लस 1 दिया है। ये भी इसमें ऐसे दे रखा होगा, उसमें क्या दिया होगा आपको? इसका एलसीएम दिया, तो ये बनेगा 16x² -1 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ छोड़ दो तो फुल मार्क्स मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 16x² -1 इक्वल्स टू। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x का होल -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो आपकी अलग है, आप कितना ही बढ़ा सकते हो इसको आगे। ओके सर। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको ट्राई करो, जो भी इसके डाउट है, और कल चैप्टर नंबर 6 चले, उसके साथ साथ में अपने डाउट भी पूछते हैं।